मैं उम्र के इस हिस्से में थी कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि मैं अपने बच्चों की शादियां अपनी आंखों के सामने देख सकूं, क्योंकि मैं तो अपनी उम्र गुजार चुकी थी और अब मेरे बच्चों की बारी थी कि वे अपने हिस्से की नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। मेरे दो ही बच्चे थे, एक बड़ी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी और एक छोटा बेटा जो 20 साल का था। मेरे यही बच्चे थे और हम सब एक अच्छे खानदान की तरह मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पति और मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके थे। हमने अपनी शादी की सालगिरह में बेशुमार मेहमानों को बुलाया और उनमें से एक ने हमारी बेटी का हाथ मांग लिया। मैं नहीं जानती थी कि वे लोग कौन थे, क्योंकि उनको मेरे पति ने बुलाया था। और जब इस सिलसिले में मैंने अपने पति से बात की तो उसने यही कहा कि अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ, हमारी बेटी शादी के बाद बिल्कुल खुश रहेगी। हाँ, बात यह भी है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब इतना अच्छा रिश्ता देखकर मैं इनकार न कर सकी, क्योंकि लड़के का अपना कारोबार था और वे खाते पीते लोग थे। इसलिए मैंने उन लोगों को अपने घर रिश्ते के लिए बुला लिया था। हैरत रंगेज बात तो ये थी कि मैंने अपने पति से कहा था कि वे याद से दफ्तर से घर वापस आ जाएं, लेकिन वे इतने अहम मौके पर घर पर नहीं आए थे। मुझे हैरानगी से ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। बहरहाल मुझे रिश्ता पसंद आ गया। मैंने फिर भी लड़के वालों को यही कहा था कि मैं अपने पति से पूछ कर ही जवाब दूंगी। और फिर जब मैं अपने पति से पूछा तो मुझे हैरत का झटका लगा जब उन्होंने बेफिक्री से कहा कि तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। अपने पति का ऐसा रवैया देखकर मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। पहले तो उन्होंने ही इस रिश्ते के बारे में मुझे कहा था और अब वे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि उन्हें इस मामले से कोई मतलब ही ना हो। मैंने ये भी महसूस किया कि वे कुछ उलझे हुए से लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो मेरे पति ने मुझे टाल दिया, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि आज उनका रवैया कुछ अलग सा था। उनको कोई भी परवाह नहीं थी कि बेटी को देखने के लिए लोग घर पर आए थे और उनकी मौजूदगी किस कदर ज़रूरी थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने यही सोचा कि कहीं दफ्तर की कोई परेशानी होगी जिसको उन्होंने सर पर सवार कर लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मैं इस बात को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा भागते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या बताना है, तो जो बात उसने मुझे बताई उसे जानकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। कहने लगा कि मुझे आजकल पापा की हरकतें कुछ ठीक सी नहीं लगती हैं। मुझे खुद भी उन पर कई दिनों से शक हो रहा था कि वे पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनकी क्या वजह हो सकती है। और जब बेटे ने ये बात कही तो मेरा परेशान होना लाजमी था। मैंने जब उनसे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो कहने लगा कि जिस दिन दीदी को देखने रिश्ते वाले आए थे, आपको तो मालूम ही है कि उस टाइम पापा घर पर नहीं थे। मैंने उस दिन उनको बाहर घर के किसी रेस्टोरेंट में देखा था, एक औरत के साथ लंच करते हुए देखा था। और उस दिन के बाद भी मैंने कई बार देखा है कि बाबा दफ्तर जाने की बजाय उस औरत के साथ कभी शॉपिंग पर जा रहे थे तो कभी लंच और डिनर के लिए। सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी औरत है जो मेरे पति को इस उम्र में अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर एकदम से मैं चौंक गई कि कहीं वह वापस तो नहीं आ गई। वे मेरे पति की पहली मोहब्बत थी। सालों से कभी हमारे आपस में इस बारे में बात नहीं हुई थी और अब मुझे लग रहा था कि अगर मेरे पति का रवैया बदल रहा है तो हो सकता है कि वह वापस ही आ गई हो। मैं अपने बेटे से कहा कि अपने पापा का पीछा करना और उनके साथ जो भी औरत तुम्हें नजर आए उसकी तस्वीर खींचकर मुझे दिखाना। अब मेरे पति का रवैया बदल रहा था। अब वह घर पर भी देर से आने लगे थे और मेरी बेटी की शादी भी फिक्र नहीं करते थे। और मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र हो गई थी, क्योंकि वे लोग शादी की डेट मांग रहे थे। जब पति से पूछा तो कहने लगा कि बेटी का शादी तो करनी ही है, जब भी कहें तभी रुखसत कर दो। आजकल उनका मूड काफ़ी अच्छा रहने लगा था। वे खुश नज़र आने लगे थे और अच्छे से तैयार होकर दफ्तर जाते थे और ये सब मेरे शक को और ज़्यादा हवा दे रहा था। 2 दिन के बाद मेरे बेटे ने मुझे तस्वीर भेजी और वह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। तस्वीर में मेरे पति के साथ जो औरत बैठी थी वह वही थी जो 25 साल पहले मेरे पति की ज़िंदगी से जा चुकी थी। तो अब वह क्या करने आ गई थी?
मुझे इस बात का जवाब भी जल्दी से चाहिए था। मैंने अपने बेटे से कहा कि जो भी हो और जैसे भी हो इस औरत के बारे में पता करके मुझे बता कर दो। ये कौन है और किस मकसद से यहाँ पर तुम्हारे पापा के पास आई है। एक दिन मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि आपको तो पता ही है कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है और आपको तो लगता है कि मेरी शादी की शॉपिंग करनी ही नहीं है। आप हर वक्त सोच में घूमी रहती हैं। आप मुझे बता दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूँगी। मैं चौंक कर उसे देखा कि उसे इतना ज़्यादा शौक कब से पैदा हो गया। पहले तो जब मैं भी उसके सामने शादी का जिक्र करती थी और ख़ानदान से रिश्ता पेश करती थी तो नाक मुंह चिढ़ा लेती थी और मना कर देती थी। और इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी कि मैं जब यह रिश्ता अपनी बेटी के सामने रखूंगी तो वह फिर से इनकार कर देगी। लेकिन इस बार तो मसला ही अलग हो गया। मेरी बेटी ने हाँ भी कर दी और वह अब अपनी शादी की तैयारी में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मुझे अपने पति की परेशानी न होती तो मैं और ज़्यादा हैरान होती और अपनी बेटी की इस तब्दीली की वजह जानने की कोशिश करती। लेकिन मगर फ़िलहाल तो मैंने उसे पैसे दिए और कहा जाकर अपने किसी दोस्त के साथ खुद ही शॉपिंग कर लो। मेरी बेटी की शादी जिससे होने जा रही थी वह मुझे भी पसंद था और अब यही चाहती थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द रुखसत होकर अपने घर चली जाए ताकि उसे अपने बाप के सिलसिले में कोई बात ना पता चले और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी उठानी पड़े। मैं उसकी शादी खराब नहीं करना चाहती थी। शाम को बेटा मेरा घर पर आया तो बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे कहने लगा कि अम्मी हमारे घर में क्या हो रहा है। एक तरफ तो बाबा और दूसरी तरफ दीदी। मुझे इन दोनों की हरकतें ही बिल्कुल अलग सी लग रही हैं। ऐसा लगता है कि वे दोनों ही हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस अपने बाप पर ध्यान दो। और जो काम मैं तुम्हें कहा था क्या वह तुमने किया? तुमने उस औरत का पता लगाया? तो वह कहने लगा कि मैं यही आपको बताने आया हूँ। मैंने उस औरत के बारे में मालूम कराया तो पता चला कि वह पहले किसी दूसरे शहर में रहती थी और अब 3 महीने पहले इस शहर में आई है। वे इस मोहल्ले की नहीं थी तो उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, मगर मोहल्ले वाले यही बताते हैं कि वे एक बेवा औरत है जो 3 बच्चों के साथ रहती है। कुछ सोचते हुए पूछने लगा कि अम्मी क्या आप उसे जानती हो? तो मुझे अपना पिछला हुआ कल याद आ गया। उसका नाम हसीना था और अपने नाम के अनुसार ही वह हसीन थी। मेरे दूर की बहन लगती थी और इसलिए हमारा आना जाना बहुत कम था। अक्सर शादी ब्याह के फंक्शन में ही उससे मुलाकात होती थी। ऐसे ही एक शादी के फंक्शन में हम आपस में मिले तो मेरा पति जो मेरा कजिन था वह हसीना की खूबसूरती के आगे बेबस हो गया और मुझे कहने लगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तुम कैसे भी करके हमारी शादी करवा दो। तो मैं खुद ही उसे पसंद करती थी और मैं उसके मुंह से ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं उन दोनों का राब्ता करवा दिया और वह दोनों आपस में बातचीत करने लगे और मुलाकात भी होने लगी। मैं चुपचाप पीछे हट गई, लेकिन जब उन दोनों की शादी भी तय हो गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझसे मेरी मोहब्बत छीन सकता है। इसलिए मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर उनका रिश्ता तुड़वा दिया और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई और मेरी शादी मेरे कज़न से हो गई थी। इन 25 सालों में मैंने एक तक उसके मुंह से हसीना का नाम नहीं सुना था, इसलिए मुझे लगता था कि वह उसे भूल चुका है। मेरी मोहब्बत ने उसे भुला देने के लिए काफ़ी है और जब हमारे बच्चे जवान हैं तो वे क्या उसके बारे में सोचेगा। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। वह उसे भूल ही नहीं पाया था। वह उसके दिल में ही जिंदा थी, तभी तो वह आज तक उसके साथ घूम फिर रहा था और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे दोबारा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कहीं बेचैन न हो जाए, क्योंकि अब तो वह बेवा थी और उसका पति मर चुका था। तो उन दोनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी और रही कहीं कसर मेरे बेटे ने मुझे बात पूरी कर दी कि अम्मा मुझे लगता है कि बाबा ने उस औरत से शादी कर ली होगी, क्योंकि मैंने कई बार बाबा को उस औरत के घर में जाते हुए देखा है और मोहल्ले वाले भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे थे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचूं। इसलिए मैंने अगले दिन अपने पति के वॉलेट से उसकी पहचान पत्र निकाल कर अपने पास रख लिया। मैं सबूत ढूंढना चाहती थी और फिर उससे बात करना चाहती थी, इसलिए फ़िलहाल मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसे घर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने पति का पहचान पत्र बेचकर कुछ मालूमात करती हूँ कि क्या उसने दूसरी शादी की तो नहीं। इस वक्त मेरी बेटी भी चली आई जो शॉपिंग करके आई थी। अपना बैग मेरे पास फेंक कर कहने लगी कि अम्मी इसमें से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लीजिएगा, खाली हो चुका है। मैंने उस वक्त उलझी हुई थी, इसलिए बगैर देखे उसके बैग से सारी चीज़ निकाल कर क्रेडिट कार्ड ढूंढने लगी। क्रेडिट कार्ड मिला तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना काम करती हूँ। मैं पहले ही कोर्ट में काम करने वाली औरत को पहले ही बहुत
पैसे दे चुकी थी। वे मेरा काम कर दे। मैं जल्दी से पहचान पत्र का नंबर लिखकर उसको भेजा। 10 मिनट के बाद उसने जो डाटा भेजा उसे मैं पहली नज़र में देखकर चौंक गई कि ये क्या है। मैंने तो अपने पति का डाटा निकलवाना चाहा था, यह तो मेरी बेटी का है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे हाथ में मेरी बेटी का पहचान पत्र था। मैंने सोचा और गलती से मैंने अपने पति के पहचान पत्र की जगह अपनी बेटी का पहचान पत्र नंबर उसे भेज दिया था। मैं उतनी ही नहीं लगी थी कि मैंने अपने पति का पहचान पत्र लेकर आती हूँ कि मेरी नज़र मोबाइल फ़ोन पर पड़ी, उस डाटे पर पड़ी जिस पर मेरी बेटी की सारी सच्चाई लिखी हुई थी। और मैंने चौंकने की वजह ये थी कि वहाँ पर जो लिखा हुआ था वह मेरी बेटी तो शादीशुदा है। मैंने उसी वक्त उस फोन किया और कहा कि तुमने कोई गलत मालूमात मुझे भेज दिया, तुम दोबारा चेक करो। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसकी तो शादी होने वाली है। लेकिन बार बार चेक करने के बावजूद भी मेरे दोस्त के रिकॉर्ड में यही नजर आ रहा था कि मेरी बेटी शादीशुदा है। और ये मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। और जब मैंने अपनी बेटी के खाने में उसके पति का नाम पढ़ा तो मेरी हालत फिर से खराब हो गई और ऐसा लगा कि कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। ऐसा कैसे हो सकता था? जो मेरी आंखें देख रही थी, मुझे तो यही लग रहा था कि वे मेरी नज़रों का धोखा है। जिस लड़के से अब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी उसका नाम आमिर था, और जो मेरी दोस्त ने रिकॉर्ड भेजा था उसमें भी उसके पति का नाम आमिर ही था। ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ और था। मुझे तो यही यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी मुझे बगैर बताए इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। हाँ, ये वही लड़का था जिससे वह पहले ही शादी कर चुकी है, तो उससे अब दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? अगर वह लड़का ये नहीं है तो वह शादी कैसे कर सकती है? मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मैंने सोच लिया कि मैं अभी इसे बुलाकर उसे गुस्से से पूछूंगी कि ये सब क्या है। लेकिन वह मेरी दोस्त जिसने मुझे ये बात सब कुछ भेजा था कहने लगी कि तुम अभी ये गलती ना करो। अगर तुमने अपनी बेटी के सामने ये जाहिर कर दिया कि तुम उसकी असलियत को पता कर चुकी हो तो लिहाजा उसके अंदर से वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर जिससे तुम उसकी शादी कर रही हो अगर वह लड़का नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी की बदनामी भी हो सकती है। तुम्हें इस मामले को बहुत सोच समझ कर और अच्छे से संभाल कर करना होगा। इस सारे चक्कर में मैं अपने पति को तो भूल ही चुकी थी। अब अगर मेरे दिमाग में कोई टेंशन सवार थी तो सिर्फ अपनी बेटी के हवाले से। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा हुआ था, वरना मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि अभी उसके सामने जाकर उसको थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि उसने हमारे एतबार का खून क्यों किया है। लेकिन मैं अगर उससे ये सब कुछ बातें करती तो वह बात खुल जाती और उसके बाप और भाई को भी पता चल जाता, जो हरगिज़ नहीं चाहती थी मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी बेटी के इस पिछले कल में जाना ही पड़ेगा और मुकम्मल मालूमात करनी होगी। अगले दिन या फिर घर से शॉपिंग करने के लिए गई तो मैं भी उसका पीछा शुरू कर दिया और ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि वह अपनी मंगेतर आमिर के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही है, जबकि वह मुझे घर से ये कहकर निकली थी कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मैं तो यहाँ पर आकर रुक गई थी। उसका मंगेतर आमिर ही वह लड़का था जिससे वह पहले ही शादी कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने जिन लोगों को उसके आसपास बैठे हुए देखा उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गई। वे मेरा पति और हसीना थी। उन चारों की मुलाकात का आखिर क्या मकसद था? कहीं वे सब मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे थे? और क्या मेरे पति को ये मालूम था कि हमारी बेटी की शादी कर चुकी है? यह सब सवाल मुझे पूरी तरीके से परेशान कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ये चारों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये देखकर मेरा खून खोल रहा था। मैं तो अपने पति के बारे में मालूमात नहीं कर पा रही थी कि उन लोगों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली। तो उन चारों के इकट्ठे होने का मकसद मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे किसी भी तरीके से मालूम करना था कि आखिर मेरी बेटी ने शादी से पहले शादी क्यों कर ली वह, और इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। मैंने वहां से वापस अपने घर पर आकर अपनी बेटी के कमरे की तलाशी ली तो थोड़ी देर की कोशिश के बाद मुझे उनके कमरे से निकाहनामा मिल गया, जो 2 महीने पहले का था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। आमिर के घर वालों से तो मैं खुद पहली बार कुछ महीने पहले ही मिली थी और मेरी बेटी उस लड़के को पहले से कैसे जानती थी और उससे कैसे शादी कर चुकी थी। अचानक में निकाहनामा पढ़ते हुए मैं दहल कर रह गई, क्योंकि बाप के दस्तखत पर तो मेरे पति के दस्तखत भी शामिल थे। इन सब में मेरा पति भी शामिल था। वह खूब अच्छे से जानता था, बल्कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में ही अपनी रजामंदी से ये शादी करवाई थी और इसलिए मुझे बाद में आमिर की फैमिली से मिलवाया। इतना बड़ा धोखा ये बाप बेटी मिलकर मुझे कैसे दे सकते हैं?
यानी मेरे पति ने अपनी बेटी की शादी मुझसे पूछे बिना मेरे बिना ही कर दिया था और मुझसे छुपा भी लिया था। और इस बात को सच का सच साबित करने की खातिर वे सारी दुनिया के सामने उनकी शादी करना चाह रहे थे ताकि उनको कोई बातें ना कर सके। दूसरी तरफ वे खुद भी हसीना के चक्कर में थे। ये बाप बेटी मिलकर क्या करने जा रहे थे, और अगर बाप ने बेटी का साथ दिया था तो इसका मतलब तो यही था कि बेटी भी अपने बाप का साथ देने के लिए हर हद तक जा रही थी। और क्या पता उसने अपने बाप की शादी भी कर दी हो। सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। कुछ दिनों के बाद जब मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि वह अपने पति से ही मिलने जा रही होगी। इसलिए मैंने भी उसका पीछा किया और इस बार भी वे चारों इकट्ठे ही थे। अब उन्हें देखकर मुझे सब्र नहीं हुआ और मैं तीर की तरह उनके पास पहुंची और निकाहनामा मैंने उनके सामने कर दिया। मैंने वे जाते ही मेज पर जोर से फेंका और अपनी बेटी को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया और सख्ती से पूछा, जब तुम पहले से शादी कर चुकी हो तो अब दोबारा शादी करने का क्या ड्रामा है? तुम बाप बेटी मिलकर क्या खेल खेलना चाह रहे हो? मेरी बेटी का तो रंग उड़ गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस रात तक पहुंच जाऊंगी। जबकि मेरा पति उस वक्त खड़ा हो गया और कहने लगा कि उस ड्रामे का क्या जो तुमने 25 साल पहले मेरे साथ खेला था। 25 साल तक मैं हसीना को बदकिरदार और बेवफा समझता रहा और उससे नफरत करता रहा, लेकिन चंद महीने पहले इत्तेफाक से मेरी मुलाकात इससे ना होती तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया था। हसीना ने मुझे बड़े अफसोस से देखा और कहा कि मैं जानती थी कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है और मैं इतने टाइम तक इसलिए चुप थी कि मैं तुम्हारा घर बचाने की वजह से खामोश रही, और अब अचानक तुम्हारे पति से मेरी मुलाकात हो गई तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा ताकि मुझे गलत ना समझे। और दूसरी बात, अगर अब तुम जान ही गई हो कि तुम्हारी बेटी की पहले से ही शादी हो चुकी है आमिर से, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ यह हमने मिलकर किया है। आमिर मेरा बेटा है और हम सभी जानते हैं कि तुम्हें ये बात पता चली तो तुम कभी भी उन दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानोगी, जबकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने 4 साल की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। वह तो इत्तेफाक निकला कि आमिर मेरा बेटा है। मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया था और मुझे भी यही डर था कि अगर आपको पता चला कि आमिर किसका बेटा है तो आप कभी हमारी शादी नहीं होने देंगी। इसलिए मैंने बाबा से मदद को कहा तो उन्होंने हम दोनों की शादी कर दी और फिर बाबा ने अपनी दोस्त की मदद से आमिर का रिश्ता भेजा ताकि सबके सामने अच्छे तरीके से मामला संभल जाए और आपको शादी के बाद ही पता चले। लेकिन फिर भी हमारी शादी पहले ही करवा दी गई थी ताकि आप कल को इनकार न कर दे। मेरे पति ने मुझे देखते हुए कहा कि तुम्हें लग रहा था कि कहीं मैं हसीना से शादी न कर लूं, लेकिन इन दिनों हमारी जो भी मुलाकात होती रही है वह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही होती रही है। मैंने उनसे कई महीनों पहले मिला हूँ। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर चुका होता। मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि आखिर 25 साल के बाद मेरा राज सामने आ ही गया और मैं अपने पति की नज़रों में इज्जत और अपना मुकाम खो दिया। हसीना ने तो माफ़ी मांगने पर मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने पति का दिल पहले से तोड़ दिया है और उसका विश्वास भी, जिसे जोड़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।